ये जो है ना मतलब सही सही खाली बोलना है, हड़बड़ाना नहीं है। इंसाफ तो देख के रहेंगे, टेंशन कहाँ लेना। टाइम अब हो गया है, जज साहब अब आते ही होंगे। हाँ, तैयारी हो लें। हाँ, थैंक यू मिलॉर्ड। पब्लिक की तरफ से कौन डिफेंस कर रहे हैं जी? जी मिलॉर्ड, हम ही हैं, शिवालक सनकी हटेला, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी केस हमने हारा नहीं है और ये केस भी आज हम ही जीत के दिखाएंगे। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। थैंक यू मिलॉर्ड। विराट की तरफ से कौन डिफेंस कर रहे हैं जी? यस माय लॉर्ड, माय नेम इज पुदीना पदक्कड़ और ऐसा आज तक कोई केस नहीं जो बिना पादे सोल्व नहीं किया है। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। थैंक यू माय लॉर्ड। कौन सा पदक्कड़ वकील ले, केस जीत पाएंगे कि नहीं? कार्रवाई शुरू की जाए। जी मिलॉर्ड, आज का मुकदमा यही है मिलॉर्ड। आपको भी पता होगा, आईपीएल के फाइनल के दिन विराट कोहली ने रोड शो के लिए जिद किया और रोड शो में जो भगदड़ हुआ उसमें 11 लोग मारे गए हैं। कुछ पीड़ित परिवार हमारे साथ हैं, उनको इंसाफ चाहिए मिलॉर्ड, बस और कुछ नहीं, इंसाफ उनको दिलाइए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू माय लॉर्ड। ये सब झूठ है माय लॉर्ड। हमारे मुवक्किल विराट सर को बेवजह फंसाया जा रहा है, जो कि बेबुनियाद है, बकवास है और इस कोर्ट का टाइम खराब किया जा रहा है और कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। थैंक यू माय लॉर्ड। पीड़ित परिवार को कटहर में खड़ा किया जाए। कटघरे में खड़ा किया जाए। जी ओके मिलॉर्ड, आइए गणेश जी। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। गीता पर हाथ रख के कसम खाता, जो भी बोलेंगे, सच के सिवा झूठ नहीं बोलेंगे। क्या जी, आप भी आईपीएल का फाइनल देखने गए थे? जी माय लॉर्ड। पूरा परिवार के साथ गए थे? जी कि लॉर्ड। झूठा इल्जाम लगा रहे हैं विराट कोहली पे? जी नहीं माय लॉर्ड, सच बात है। पैसा लेने के चक्कर में है कि? जी नहीं माय लॉर्ड, मेरी बीवी और एक बच्चा खोया है। आपको पता है किसके खिलाफ लड़ रहे हैं केस? जी माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैं पीड़ित से कुछ सवाल जवाब पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। आपका कहना है कि मेरे मुवक्किल विराट जी दोषी हैं। जी सर। उन्हीं के कारण आपका परिवार का क्षति हुआ, यही आपका कहना है? आप ये हमको बताइए कि आप भगदड़ के टाइम आप कहाँ पे थे? ग्राउंड के बाहर। बाहर निकल रहे थे आप, तो आपको कैसे पता चला कि विराट जी के कारण भगदड़ हुआ? विराट सर बाहर निकल रहे हैं। माय लॉर्ड, पॉइंट बी नोटेड। अगर रोड शो अगर वो मांगे हैं तो आपको कैसे पता चल गया कि वो गए हैं विराट सर? सर विराट सर को बेंगलोर पुलिस मना करने के बावजूद भी वो बाहर निकल रहे थे। अच्छा, ठीक है। और मेरा बीवी और बच्चा विराट कोहली का फैन थे, उनसे मिलने की चाहत थी उनको, बस वही भगदड़ में मेरी बीवी और बच्चा दोनों खो गए सर। पॉइंट बी नोटेड मिलॉर्ड। शिवालक संख्या टेला जी देखिएगा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड।
खुशी तो होगा ही, कोई भी टीम 18 साल बाद कप जीत रहा है तो खुशी का मतलब ये नहीं है कि कानून मना कर रहा है, फिर भी रोड शो करने के लिए विराट कोहली ने प्रेशर बनाया। साफ साफ पता चल रहा है कि विराट दोषी है। हम विराट को कटघरे में लाना चाहते हैं। इजाजत है। विराट कोहली कटघरे में हाजिर हो। तो जैसा है कि मिलावट, विराट कोहली का कहना है कि हमने रोड शो करने की मांग नहीं की और हमारे मुवक्किल साफ साफ बता रहे हैं कि विराट ही है जो रोड शो करने का परमिशन मांगने गए और मना करने के बाद भी इन्होंने ग्राउंड में ही सेलिब्रेशन शुरू किया। लेकिन जब तक दर्शकों में भगदड़ हो गई और 11 लोगों की जान गई, इससे साफ पता चलता है कि विराट कोहली दोषी है, मुजरिम है, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये जिधर उधर की बातें करके कोर्ट को गुमराह करना चाह रहे हैं। इससे कोई साबित नहीं हो रहा है कि हमारे मुवक्किल विराट जी जो कि दोषी पाए जा रहे हैं। मिलावट, शायद पुदीना पदक्कड़ जी को ये नहीं पता है कि कोर्ट की कार्रवाई गवाहों के वसूलों पे ही किया जाता है, जो कि हमारे पास जजमदीद गवाह है जो कि उस दिन फाइनल मैच देखने के लिए ये भी गए हुए थे। इनको कटघरे में लाया जाए। इजाजत है। गवाह हाजिर हो। आप जा सकते हैं, आइए। गीता पर हाथ धर के कसम खाइए कि जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। गीता पर हाथ रख के कसम खाते हैं, जो भी बोलेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलेंगे। आपके सामने जो कुछ हुआ उस दिन स्टेडियम में, वो मिलावट को बताइए बेधड़क, कोई डरना नहीं है, आप बताइए। मिलावट, जो भी उस दिन हुआ मैंने अब देखा, क्योंकि जो भी कारण था विराट कोहली के कारण हुआ, क्योंकि वो मांग किए थे रोड शो करने के लिए। तो जब रोड शो चालू हुआ था, चालू करने के लिए मांग किए तो पुलिस प्रशासन मना कर दी, ठीक है। तो उसके बाद विराट कोहली अपना मर्जी से बहुत ज़्यादा खुशी हो गए थे। खुश होने के कारण इतना वो खुश हो गए कि वो रोड शो छोड़ करके स्टेडियम में ही अपना शो चालू कर दिए। उसी कारण भगदड़ हुआ। अब भगदड़ के जिम्मेदारी पूरा विराट कोहली को ही जाता है। कोर्ट से गुजारिश करते हैं कि हमारे परम मित्र गणेश जी को इंसाफ मिले। धन्यवाद मिलावट। ठीक है, आप जा सकते हैं। धन्यवाद। आपको कुछ अपना सफाई के लिए कहना है विराट जी? यस माय लॉर्ड, हम निर्दोष हैं और यही सच्चाई है। हमने कोई भगदड़ नहीं मचाया। हम जीत की खुशी में अपने ही ग्राउंड में सेलिब्रेट कर रहे थे। हमें बाहर से क्या हुआ नहीं हुआ हमको कोई पता नहीं है। हम निर्दोष हैं और यही सच्चाई है। ऑब्जेक्शन मिलावट, क्या ये सच नहीं है? आपको नहीं पता था कि बाहर वहाँ लाशें बिछ रहा और सेलिब्रेट आप कब तक कर रहे थे? ये मौत सोची समझी साजिश लग रहा है सर। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये शिवालक संघ की हटेला झूठ बोल रहे हैं माय लॉर्ड। विराट को थोड़ी पता था कि 18 साल बाद ये कब जीतेंगे। विराट को झूठ के फंसाया जा रहा है। थैंक यू माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलावट, हम विराट से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, इजाजत चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू मिलावट। हाँ तो विराट जी, हम कुछ सवाल पूछेंगे, उसका सीधा सीधा जवाब दीजिएगा। आपके माता पिता हैं? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये सवाल और ये केस का कोई ताल्लुकात नहीं है माय लॉर्ड। कोर्ट का टाइम खराब किया जा रहा है और कोर्ट का गुमराह किया जा रहा है माय लॉर्ड। नो दरखास्त है माय लॉर्ड कि सही सवाल पूछा जाए हमारे मुवक्किल से। नो ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मतलब है मिलॉर्ड, यही वो सवाल है जो केस का फैसला कर देगी। कृपया हमें सवाल पूछने दिया जाए और बीच में पुदीना पदक्कड़ जी डिस्टर्ब ना करें। इजाजत है, पूछिए। थैंक यू मिलॉर्ड। तब विराट जी, आपको तो पता होगा आपके पिताजी का देहांत कब और कहाँ हुआ था? हाँ, हमें याद है। बताइए। 18 दिसंबर 2006 को हमारे पिताजी का देहांत हुआ। मुंबई के एक हॉस्पिटल में मेरे पिताजी का इलाज चल रहा था और उसी वक्त उसमें आग लग गई और आग लगने की वजह से मरीजों में भगदड़ मच गया और उसी में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। पॉइंट भी नोटेड मिलॉर्ड। 18 दिसंबर 2006 को इनके पिताजी का देहांत होता है और उसी दिन इनको 18 नंबर की जर्सी दिया जाता है। क्या ये बात सच है? यस। और इन्होंने उसी दिन अपने पिता से वचन लिया कि पिताजी, हम आपके मौत का बदला लेंगे। तो बस 18वां सीजन में कप का जीतना और 18 नंबर का जर्सी मिलना, इससे बड़ा मौका और नहीं हो सकता था मिलॉर्ड। इन्होंने उसी का फायदा उठाते हुए कप जीते, सेलिब्रेट किए, भगदड़ मचवाए और 11 लोगों की जान गई। इस हिसाब से देखा जाए तो मिलॉर्ड, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला था इनको बदला लेने के लिए। क्या ये बात सच नहीं है?
नो मिलोड। यस मिलोड। बंगलौर पुलिस के मना करने के बाद भी इन्होंने रोड शो किया। रोड शो का नतीजा यह हुआ कि भगदड़ में 11 लोगों की जान गई, उसमें से 2 परिवार गणेशी का मर गया। चलिए ठीक है, मानते हैं आपके पिता तो भगदड़ में हॉस्पिटल में मरे सिंगल, आप तो भगदड़ में पूरे 11 लोगों की जान ले लिए। इससे साफ पता चलता है कि आप खूनी हैं। क्या ये ठीक है? अब मिलावट से हम गुजारिश करते हैं कि इससे ज़्यादा ठोस सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साफ साफ केस में पता चल रहा है कि विराट दोषी है, खूनी है, दरिंदा है। विराट, आपको अपना सफाई के लिए कुछ कहना है? यस मिलोड, अब तक जितने भी हमने शब्द बोले हैं वही सच है, और इसके आगे हमारे टीम के कैप्टन रजत पाटीदार बोलेंगे। थैंक यू मिलोड। रजत पाटीदार हाजिर हो। गीता पर आधार की कसम खाइए, जो बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। हम गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं, जो बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो रजत पाटीदार जी, विराट कोहली बंगलौर प्रशासन से रोड शो के लिए मांग किए थे? जी हाँ, किए थे। तो बंगलौर पुलिस मना किया था? जी हाँ। उसके बाद भी रोड शो क्यों हुआ? क्योंकि हमें सेलिब्रेट करना था। सेलिब्रेट करना था वो बात ठीक है, ग्राउंड पे सेलिब्रेट करते, रोड पे जाने की क्या जरूरत था? 18 साल बाद हम कप जीते थे, तो हमारा सपना था कि हम अपने फैंस के साथ सेलिब्रेट करें। पॉइंट में नोटेड मिला। ये साफ साफ दिख रहा है कि विराट कोहली दोषी है, और इनके पास अब कोई सबूत, कोई गवाह नहीं है जो कि विराट को बचा सकता है। विराट अब तक जो भी बोले हैं, विराट वही सच है। और आगे हमारे वकील पुदीना पदक्कड़ जी बोलेंगे। अगर उनको लगता है कि हम निर्दोष है तो हमारे बचाव में आगे वही बोलेंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। मिलाड, पुदीना पदक्कड़ जी के पास अब कोई रास्ता नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, अभी हमारे पास एक रास्ता है माय लॉर्ड, तो हम चाहते हैं हमें 5 मिनट का समय दिया जाए ताकि इस केस के बारे में आगे कुछ बता सके हम आपको। इजाज़त है पुदीना पदक्कड़ जी, धन्यवाद। पर लास्ट मौका है, जो भी दाव पेच लगाना है लगा लीजिए। अपने क्लाइंट के बचाव में सिर्फ 5 मिनट का वक्त है, जो भी दाव पेच लगाना है लगा लीजिए। थैंक यू माय लॉर्ड, बस 5 मिनट माय लॉर्ड, अपने क्लाइंट से बात करके आपको बता देते हैं माय लॉर्ड, कोर्ट का ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। थैंक यू। 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट के बाद फाइनल जजमेंट सुनाया जाएगा। थैंक यू माय लॉर्ड। क्या करें पुदीना पदक्कड़ जी, यह केस तो और उलझता जा रहा है। विराट सर, ज़्यादा कुछ नहीं करना हम लोग को, एक सिंगल उपाय है जो यहाँ से हम लोग को बाइज्जत बरी करके निकाल सकता है। वो क्या है, बोलिए तो आप। हर नामुमकिन चीज़ को हम मुमकिन में बदल देंगे। आप बोलिए तो मुमकिन करके ही दिखा देते हैं अपने फैंस को मनी पावर क्या होता है। शायद कुछ लोगों को पता नहीं है, आज जो मेरे खिलाफ जा रहे हैं कल वही मेरे तरफ खड़े होंगे। आप बोलिए तो जल्दी, टाइम बहुत कम है। हाँ सर, अब वही टाइम आ गया सर, मनी पावर दिखाने का। चाहे जितना कीमत देना पड़े देंगे, सबको खरीद लेंगे, सब बिकते हैं सर बाजार में। आप मुंह मांगा रकम देने के लिए तैयार हैं? यस। तो हम शिवालक सनकी से बात करते हैं सर, गुप्तगू। क्या कहते हैं शिवालक जी? हाँ बोलिए। विराट सर तो मुंह मांगा रकम देने के लिए तैयार हैं, अब इसके आगे बताइए अब क्या करना चाहिए? तो ठीक है, मुँह मांगा रकम दे ही रहे हैं तो मैनेज करते हैं। जज साहब का फीस 10 करोड़ है, बाकी 5 करोड़ हम लेंगे, और मृतक को 2-2 करोड़ दिला देते हैं। बेचारा परिवार गया है तो कम से कम कुछ पैसा मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो फिर जज साहब से बात कीजिए, उसके बाद हम करते मैनेज हैं। कर लेंगे। चलिए ठीक है, आने दीजिए तो। धन्यवाद माय लॉर्ड। चलिए पुदीना पदक्कड़ जी, आपका 5 मिनट टाइम पूरा हो गया है, अब आपको जो सुनाना है वो सुनाइए। जी माय लॉर्ड। थैंक यू माय लॉर्ड।
क्या गणेश जी आप क्या चाहते हैं? माए बाप, आप जो फैसला सुना दीजिएगा उसी में हम खुश हैं। सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचा है कि पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाएगा। कोर्ट इज एडजर्न्ड। वेल डन बॉय, आगे से ऐसा गलती मत करना, नहीं तो 5 साल के लिए बैन लगवा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवालक जी।